हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकता से जुड़े कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 7 या भाग 9। तो इसका आंसर है भाग 2। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का ही नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका आंसर है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में जो संशोधित हुआ उसके द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा एवं पांचवा है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, तो यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। तो इसका आंसर है 1 और 2, यानी पहले 2 स्टेटमेंट्स। भारतीय नागरिकता परित्याग करता है और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। अगर ये 2 कारण हुए तो भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा, जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 अंतर्विष्ट किए गए। दूसरा है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं किंतु नागरिकता एक हरी है। तो दोस्तों इसका आंसर है स्टेटमेंट 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं, अतः कथन 1 सही है। भारत तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र, संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस देश की दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शंस हैं भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ऑप्शंस हैं चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद। तो दोस्तों इसका आंसर है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शंस हैं 5, 3, 7 या 9। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसका आंसर है 7 वर्ष। यानी भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शंस हैं न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार। दोस्तों ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS प्री 2013 में पूछा गया था, लेकिन इसमें संसद ऑप्शन नहीं था, तो इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करके इसमें संसद ऑप्शन डाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों आज हमने बात करी नागरिकता की। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। थैंक यू।